एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं 10th के लेसन तो हो चुके हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपको पोएम के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूं, जिससे आपको हेल्प हो सके आपके बोर्ड, हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड में। तो गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ ना। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, हाउ डज द पोएट मूड गेट चेंज। आपको बताना है कि जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, इसमें पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ, एकदम बदलाव कैसे हुआ। While sitting under a tree, dust of snow falls on the poet. This seemingly upsetting incident changed the mood of the poet. He realized that he had just wasted a part of his day repenting. देखिए क्या कमाल की बात करी। हम जिन चीज़ों को अपशगुन मानते हैं, जिन चीज़ों को नेगेटिविटी मानते हैं, उसी से उसका मूड चेंज हो गया। जैसे सभी ने पढ़ा हुआ है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, अच्छी पोएम है और इतने सरल शब्दों में आपको बताऊंगी क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। जैसे डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी, उसको रियलाइज़ हुआ कि ये इंसिडेंट ने उसका मूड चेंज किया और उसे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी इस दिन का कितना आधा हिस्सा वेस्ट कर दिया है, अब नहीं करना है, ठीक है। एंड ही कुड हैव utilized the same in doing same प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। वो कुछ नहीं होता है, आधा दिन बर्बाद कर चुका है पागल ने, लेकिन आधा दिन वो सेव कर लेता है। हाय, इतनी सी बात है, क्यों नहीं समझते हैं आप लोग हमारी बातों को, है ना। वॉट इज़ द अंडरलिंग, सॉरी यार क्या ही हो रहा है यार, पता नहीं। underlying message for us in our hectic life with reference to the poem Dust of Snow। आपको बताना है कि डस्ट ऑफ स्नो ने जो मैसेज मिला है अपन को हैक्टिक लाइफ का, वो किस चीज़ को रेफरेंस कर रहा है, संदर्भित कर रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, लाइक दिस। ओके, विथ रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द अंडरलाइनिंग मैसेज। मैंने ये जो आपको मैंने फुल एक्सरसाइज दी थी ना डस्ट ऑफ स्नो की, उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है। मैं ये जो दो है, सबसे पहला तो फर्स्ट क्वेश्चन, आप जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से कर लें। और गाइज, आपको मैं एक सजेशन दूँ, मुझे पता है कि आपके सिर पर बड़ा ही बोझ है, क्योंकि अगर हम बोर्ड की बात करें तो इतना सारा क्वेश्चन आंसर लिखवा देते हैं सर मैडम, समझ में नहीं आता है कितना करें, कहाँ से करें। तो सबको एक अच्छी चीज़ बताती हूँ गाइस कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सबसे पहली चीज़ तो। और सेकंड चीज़ कि जितना हो सके समझने की कोशिश करें। जितना आंसर को आप हिंदी में समझ लेंगे, जितना आंसर बनाना सीख जाएंगे, आई थिंक उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, है ना। अब लास्ट वन है अ सिंपल, 3 ही क्वेश्चन है इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अ सिंपल मूवमेंट प्रूव्स टू बी वेरी significant and saves the rest of the day of the poet from being based। explain on the basic of the poem dust of snow। ये शायद 5 नंबर या 4 नंबर के उसमें आ सकता है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वही से घिटी पिटी, हाँ घिटी पिटी बात कह सकते, घिटी पिटी कहते हैं ना, घिसी पिटी, हाँ घिसी पिटी बात। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो अपना डे सेव किया है और उसे पता चला कि उसने कितना सारा चीज़ ख़राब कर लिया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसमें ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो ये ट्रिक्स लगाना सीखें, बिकॉज आपके लिए बड़ा ही ये होगा हेल्पफुल। ये द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ट्राई टू कन्वे दैट इवन सिंपल एंड ऑर्डिनरी इंसिडेंट हैव ग्रेट सिग्निफिकेंट इन अवर लाइफ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ट्राई कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, मतलब देना चाहते हैं कि एक छोटी सी सिंपल साधारण सी चीज़ या फिर एक असाधारण सी चीज़, आपका एक इंसिडेंट जो होता है वो एक अलग साइन छोड़ जाता है, एक माइंड में आपकी छवि छोड़ जाती है। नथिंग इज़ गुड और बैड, कुछ ना ही कोई अच्छा है ना ही कुछ बुरा है। इट इज़ ओनली अवर थिंकिंग दैट मेक इट सो। और ये हमारी जो थिंक होती है ना गाइज, वही है जो हमें बताती है और हम बना लेते हैं कि यार ये अच्छा है और ये बुरा है। बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री ऑफ कॉस्ट। Life full of problems and obstacles, we should try to solve them rather than sitting and regretting। बड़ी कमाल की बात करी गई इसकी। लाइफ जो होती हैं मुश्किलों से, समस्याओं से घिरी हुई है और हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू सॉल्व देम।
हमें क्या करना चाहिए, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, बजाय इसके कि हम बैठ जाते हैं, रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं। एक नई सिरे से शुरुआत करो यार, सारी चीज़ें हैं इनको सॉल्व करने का कोशिश करो। सम टाइम इवन देखो गाइज़, आपके आंसर पे डिपेंड करता है कि कितनी लाइन का लिखा है। अगर 3 नंबर का है तो थोड़ा छोटा लिखें, और अगर थोड़ा-सा 4 नंबर का है तो थोड़ा और बड़ा लिख दें, ठीक है। Who shook off the dust of snow on the poet taught him a great lesson. The poet realized that he had based his day in repenting rather than doing some useful activity. He understood how to take adverse season in ट्राइड एंड वर्क फॉर अ बेटर लाइफ। देखो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ तक लिख सकते हैं कि पोइट को कैसे रियलाइज़ हुआ कि उसने इतना सारा अपना दिन ख़राब कर दिया है उसी को पछतावे से, बजाय इसके कि वो कुछ अच्छा काम कर सकता था, डूइंग सम यूज़फुल एक्टिविटी, कुछ अच्छी एक्टिविटी कर सकता था, लेकिन उसने पूरा टाइम किससे निकाल दिया कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, रिग्रेट करने में वही चीज़ को बैठ कर ले गए एक जगह और बस वही चीज़ अपन सोच रहे हैं। तो इस चीज़ में उसने ये पूरा दिन वेस्ट कर दिया है, बजाय इसके कि वो कुछ यूज़फुल एक्टिविटी कर सकता था। तो समझ में आया, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चंस लिए ही नहीं है आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ इतने सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करें और आप बिल्कुल ना देखें, ठीक है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दें, और कोई भी इश्यू आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, राधे।